हेलो एवरीवन, आई एम सनी दवंदा। वेलकम टू एस ट्यूटर्स एकेडमी। देखिए दोस्तों, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट चलेगा आज की क्लास का, जो गजब के कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी अच्छे एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पर ये इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपको देखो क्या करना है, यहाँ पर ये दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। दो सर्कल और बनाऊंगा, लेकिन वो कल की क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास में केवल मैं इन दो सर्कल के बारे में बात करूंगा। आपको इनके डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं। देखो अब ये बनाए कैसे, मैंने इस टाइप से बनाया। कोई भी एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर एबीसीडी दिया हुआ है, ठीक है ना, एक वर्ग दिया हुआ है एबीसीडी। अब इसमें मैंने क्या किया, इस सी को सेंटर ले लिया, इस सी को केंद्र मानकर एक 1/4 सर्कल खींच दिया इस टाइप से, ठीक है ना। ये 1/4 सर्कल खींच दिया। इसी टाइप से डी को केंद्र मानकर मैंने एक 1/4 सर्कल खींच दिया यहाँ पे, ठीक है। ये 1/4 सर्कल खींच दिया। उसके बाद में यहाँ पे दो सर्कल बने, इनकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। और इस जो स्क्वायर की जो साइड है वो दी गई है हमें ए। आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि जो छोटी वाली रेडियस होगी ऊपर वाली, वो होती है a/16, जहां पर a क्या होती है, स्क्वायर की साइड। और ये जो बड़ी वाली रेडियस होती है वो कितनी आती है, 3a/8 आती है। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा एग्जाम में वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको डेराइव करवा रहा हूँ कि ये चीजें आई कहाँ से, ठीक है ना। वो सारी चीजें आज की क्लास में इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे। चलिए आ जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस r1 की वैल्यू a/16 कैसे आ गई। देखिए एक स्क्वायर बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया ए बी सी एंड डी, ठीक है ना। और इसकी जो साइड की लेंथ दी गई है, इस स्क्वायर की साइड की लेंथ मान लिया हमने ए, ये भी दी गई है ए, और ये भी दी गई है ए, और ये वाली साइड की लेंथ भी हम लोगों ने मान ली ए, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां से इस सी को सेंटर लेकर, सी को केंद्र लेकर एक 1/4 सर्कल बना दिया इस टाइप से। ऐसे ही डी को केंद्र लेकर एक 1/4 सर्कल ऐसे बना दिया, ठीक है ना। तो मैं ऊपर लिख देता हूं, सी एंड डी को केंद्र मानकर, ठीक है ना, सेंटर लेकर दो 1/4 सर्कल्स ड्रॉ किए, ठीक है ना, सर्कल्स खींचे। अब खींचने पर, ऐसा करने पर यहां पर दो सर्कल दिखाई देंगे। देखो एक सर्कल की तो बात कर लेते हैं, ये वाली एक तो बनेगा, ये वाला सर्कल है ना। पहले तो इस वाले सर्कल की बात करते हैं। अगर इसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना, इसकी रेडियस को हमने नाम दे दिया r1, नाम दे दीजिए बोली, ठीक है ना, r1 नाम दे दिया। ये वाली रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे, एक चीज समझिए। जब मैं आपको सर्कल बताऊंगा, सर्कल पढ़ाऊंगा, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, जब भी दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, मान लीजिए इस सर्कल की रेडियस दी गई है और इस सर्कल की रेडियस दी गई है बी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई कितनी होगी, पी क्यू, तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 2√a/b। जब हम सर्कल पढ़ेंगे तो मैं पूरा डेरिवेशन करवाऊंगा कहाँ से आता है ये 2√a/b। जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो स्पर्श रेखा की लंबाई ये होती है 2√a/b। ए का मतलब क्या हो गया, पहले वाले सर्कल की रेडियस, और बी का मतलब क्या हो गया, दूसरे वाले सर्कल की रेडियस हो गई, ठीक है ना, 2√a/b। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात करते हैं, एक तो इस छोटे वाले सर्कल की बात करते हैं, और एक दूसरा सर्कल जो इसको टच कर रहा है ना, ये वाला, देखो ये वाला, जिसको हमने डी को केंद्र लेकर बनाया था, ये देखिए ये वाला जो सर्कल है, ठीक है ना। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस दी गई है ए, और ये भी है, ठीक है ना, ये r1। अब ये जहां पे टच कर रहे हैं, ये वाली जो लेंथ हो जाएगी, ये वाली, इस वाली लेंथ की अगर बात करें तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 2√ar। देखो इस वाले सर्कल की रेडियस तो हो गई ए, और इस वाले सर्कल की रेडियस हो गई r1। तो यहां से यहां तक तो कितना हो जाएगा, 2√a/r1। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ आ जाओ। एक तो ये छोटा वाला सर्कल, और एक ये जो सर्कल बना हुआ है ना, जिसको सी को केंद्र मानकर बनाया गया है, ये वाला सर्कल देखिए, ये वाला जो सर्कल बना हुआ है,
ठीक है ना, इन दोनों की बात करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब टच कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ ये कितनी आ जाएगी 2 √ अब इसकी भी रेडियस देखो, इस वाले सर्कल की भी रेडियस ए ही है, तो ये आ जाएगी 2 √ a × r1। अब मुझे बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आ गई 2 √ a × r1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी कितनी आ गई 2 √ a × r1। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी किसके बराबर है, a के बराबर है। इसका मतलब ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी किसके बराबर हो जाएगी, a के बराबर हो जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए 2 √ a × r1 दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, प्लस 2 √ a × r1 और ये बराबर हो जाएगी किसके, a के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, तो इन दोनों को जोड़ दो, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 a × r1 बराबर क्या हो जाएगा a, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कितना 16 a × r1 स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा a², a के स्क्वायर से a कट जाएगा, यहाँ से r1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r1 की वैल्यू आ जाएगी a/16। ठीक है ना, तो ये जो छोटी वाली रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी a/16। अब आपको डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट याद रखना है। ठीक है ना, कि r1 बराबर कितना हो जाएगा a/16 हो जाएगा। जैसे समझिए, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, ठीक है, जिसकी साइड दी गई है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर साइड दी गई है और हमसे कहा गया है कि C को सेंटर मानकर और D को सेंटर मानकर, C को सेंटर मानकर एक सर्कल ये बना दिया और D को सेंटर मानकर एक सर्कल ये बना दिया। तो बनने वाला जो सर्कल होगा इसकी रेडियस कितनी होगी, डायरेक्ट ये पूछ सकता है या फिर आपसे पूछ सकता है कि सर्कल का जो एरिया होगा, इस सर्कल का एरिया कितना होगा। अब एरिया तो तभी निकाल पाएंगे जब इसकी रेडियस निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो r1 की वैल्यू आ जाएगी, इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी a/16 और a/16 का मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 4/16, मतलब 4 × 4 और 4 × 16 1/4। अब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा πr1² मतलब पाई इंटू r1² का मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर कितना 16, तो आंसर आ जाएगा हमारा π/16। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। तो आप लोग डायरेक्ट याद रखना। अब ये तो रही बात जब ऊपर की तरफ सर्कल बना होगा। अब हम बात करते हैं जब सर्कल नीचे की तरफ बना हो। ठीक है ना, A B C एंड D, C को सेंटर मानकर एक 1/4 सर्कल ये बना दिया, फिर D को सेंटर मानकर एक 1/4 सर्कल ये बना दिया। ठीक है, अब यहां पर एक सर्कल बनाया है, ठीक है ना, इसकी रेडियस r2 फाइंड करनी है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है a, ठीक है। अब देखो, आप इस वाले सर्कल को देखो, ये जो D को सेंटर मानकर हमने एक सर्कल खींचा है ना, ये 1/4 सर्कल खींचा है, इसकी रेडियस कितनी है बताओ मुझे। सर इसकी रेडियस है a, कितनी है इसकी रेडियस a है। ठीक है, यहां से ये यहां से लेकर यहां तक देखो, ये वही वाला सर्कल चल रहा है आपका, इसकी रेडियस कितनी है a है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट आपकी a है, कंप्लीट आपकी a है। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये r2 हो जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे बता पाओगे ये वाली कितनी बचेगी। सर ये बच जाएगी हमारी a - r2। ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बच जाएगी a - r2। ठीक है, अब देखिए ये r2 हो गई, ये a - r2 हो गई। और एक चीज और याद रखना, देखो सर्कल की प्रॉपर्टी, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक टेंजेंट खींच दी, ठीक है ना, टेंजेंट खींच दी और यहाँ पर सेंटर से और यहाँ पर एक लाइन खींच दी हमने, सेंटर से टचिंग पॉइंट को मिला दिया। तो ध्यान रखना, ये इस जीवा को या फिर इस ये जो रेखा दी गई है ना, इस रेखा की लंबाई मान लीजिए AB। ठीक है ना, इस रेखा की जो भी लंबाई दी गई है AB दी गई है, इस रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट है इस रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी। अब यहाँ पर आप कोई सी भी रेखा ले सकते हो, सेंटर से अगर ये लाइन पास हो रही है, ध्यान रखना, अगर ये लाइन सेंटर से पास हो रही है तो ये हमेशा और हमेशा कोई सी भी रेखा खींच दो, इनको 2 बराबर भागों में क्या करेगी, विभाजित करेगी। इस वाली चीज को ध्यान रखना,
दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो यहाँ से देखिए ये वाले जो पॉइंट है और ये जो टचिंग पॉइंट है, स्पर्श रेखा का बिंदु है, इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। मतलब ये ए है तो ये वाला कितना हो जाएगा a/2 और ये वाला भी कितना हो जाएगा हमारा a/2। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास में एक 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये बन गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया तो देखो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और कर्ण का स्क्वायर बराबर हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a-r2 का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, r2 का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको ओपन करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab ट्वाइस ऑफ a/r2। ये हो जाएगा r2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4। देखो r2 स्क्वायर से r2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इस माइनस 2a/r2 को तो इधर ले जाओ और a स्क्वायर बाई 4 को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इक्वल कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a/r2। ये देखो 4 इधर चला जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर बाई 4 इक्वल में क्या हो जाएगा, ट्वाइस a/r2। यहाँ से देखिए a कैसे, a कट जाएगा, r2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 कहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 4 के पास में आ जाएगा और r2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास में 3a/8। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊपर वाले की रेडियस तो कितनी आती है a/16 और इस वाले की रेडियस कितनी आ जाएगी, 3a/8 आ जाएगी। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार कैसा पूछा जाता है, समझिए बात को। देखिए हमसे ऐसा कह देगा कि कोई भी एक स्क्वायर बनाया हुआ है जिसकी साइड दे देगा 16 सेंटीमीटर और हमसे कहेगा ABCD C को सेंटर लेकर एक 1/4 सर्कल और D को सेंटर लेकर एक 1/4 सर्कल। अब यहाँ से एक सर्कल बना देगा और हमसे पूछ लिया जाएगा या तो इसकी रेडियस या फिर हमसे पूछ लेगा कि इसका एरिया कितना होगा। इस सर्कल का जो एरिया है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे पूछ लेगा। तो अगर ये हमसे पूछेगा तो देखिए सबसे पहले तो हम इसकी रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले तो हम इसकी r2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से जो रेडियस होगी वो कितनी आ जाएगी, r2 बराबर क्या होता है, 3a/8। 3a की वैल्यू कितनी है, 16/8 हो जाएगा, 8 दूना 16 और ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 सेंटीमीटर। जैसे r की वैल्यू आ गई तो यहाँ से एरिया निकाल लीजिए, पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई इंटू r2 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 पाई। ठीक है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 36 पाई आ जाएगा। ठीक है ना, तो आज हम लोगों ने बात करी एक तो ऊपर वाले की और एक नीचे वाले सर्कल की। ठीक है ना, दोनों सर्कल की बात कर ली, तो आप इनको याद रखना डायरेक्ट भी। ठीक है ना, तो आज के कॉन्सेप्ट में हमने बात करी थी, तो ये जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस याद रखना कितनी होती है, a/16 और ये जो अंदर वाला सर्कल बना हुआ है उसकी रेडियस कितनी होती है, 3a/8। कल की क्लास का जो कॉन्सेप्ट होगा, कल की क्लास के कॉन्सेप्ट में हम अपन लोग बात करेंगे कि यहाँ वाली जो रेडियस होगी, ये वाली रेडियस, इस वाली रेडियस को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे हम कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं और ये जो डेली की कॉन्सेप्ट वाली क्लास रहेगी ये आपकी डेली आया करेगी। इस क्लास में मैं कोई ना कोई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि थोड़ा सा टिपिकल भी हो, जिसमें आपको समस्या भी आती होगी, ठीक है ना, और एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता होगा। ठीक है ना, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस किया करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।